हेलो एवरीवन, हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमने रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क तक पढ़ाई कर ली थी, मतलब पूरा समझ लिया था। अब बचा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पूरे नर्व्स आते हैं, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स यानी कि जो स्पाइन से निकल रहे हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं, और हमारे क्रेनियल नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन से निकल रहे हैं, राइट। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसका पार्ट 1 है जिसको हमने बोला सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इसको हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसको हम एसएनएस भी बोलते हैं। नंबर 1 इज cranial nerves, and second one is spinal nerves. ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली इमरजेंसी कंडीशंस में काम करता है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व्स क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो अगर इनकी हम बात करें तो स्पाइनल नर्व्स कितनी होंगी? 31 पेयर्स, और जो क्रेनियल नर्व्स होंगी वो होंगी 12 पेयर्स, ठीक है। इनका अलग अलग फंक्शन होता है सारी नर्व्स का, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इनकी लोकेशन कहाँ होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट आवर स्पाइनल नर्व्स, जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे स्पाइनल नर्व्स के बारे में। Let's start spinal nerves. ठीक है। तो मैंने जैसा कि अभी बोला कि कितने पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, तो 31 पेयर्स। अब जो हमने बोला था कि स्पाइनल कॉर्ड को कौन कवर करता है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में देख लिया था कितने टाइप्स के होते हैं? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्कीजियल। ये देखा था हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन। उसी अकॉर्डिंग से हमारी स्पाइनल नर्व्स भी एसोसिएटेड होती हैं, यानी कि डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें तो स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं, हम पहले भी देख चुके हैं कि वो मोटर भी होती हैं और सेंसरी भी होती हैं, ठीक है। तो स्पाइनल नर्व्स कैन बी मोटर और सेंसरी। तो हम उनको ये बोल सकते हैं कि दीज आर मिक्स्ड नर्व्स। तो इसके बारे में देखते हैं। और कोई कोई नर्व है जो दोनों फंक्शंस करेगी, यानी कि उसका सेंसरी फंक्शन भी होगा, उसका मोटर फंक्शन भी होगा। तो हम इनको बोल सकते हैं कि दीज आर मिक्स्ड नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड nerves,
ओके मैंने बोला कितने पेयर हैं टोटल, तो देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, 31 पेयर्स, ओके और इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग दे आर डिवाइडेड। तो हम अगर बात करें कि सर्वाइकल रीजन में देयर आर 8 स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, थोरैसिक पे 12 होती है, T12 था हमारा थोरैसिक वर्टिब्रे में 12, ओके फिर अगर हम बात करें कि हमारे लंबर में तो देयर आर 5 स्पाइनल नर्व, ठीक है, फिर हम अगर बात करें हमारे सैक्रल रीजन में तो देयर आर 5 स्पाइनल नर्व्स, और अगर हम अपने कोकीजियल पार्ट में बात करें कोकीजियल पार्ट में तो देयर इज 1 स्पाइनल नर्व। यानी कि अगर हम इनको साथ में लिखना चाहें तो इट कैन बी रिटन क्या कि इसका फॉर्मूला होता है स्पाइनल नर्व्स का C8 T12 L5 S5 और कोकीजियल 1। दिस इज द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। हमने बोला दीज आर 31 पेयर, ठीक है। अब अगर बात करें तो समझिए ये हमारा एक, तो अगर हम बात करें ये सर्वाइकल से तो इधर से कितनी निकलेगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, वन साइड से 8 निकल रही है, ठीक है। हाँ इस साइड से 8 निकल रही है और इस साइड से 8 निकल रही है, ठीक है, सर्वाइकल रीजन पे। और फिर हम थोरैसिक पे आए तो इसमें 12 निकल रही हैं, ठीक है, 12 फ्रॉम ईच साइड। फिर लंबर की बात करें तो 5 और सैक्रल की बात करें तो 5 और कोकीजियल की बात करें तो 1। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है हमारी पूरी पेरिफेरल नर्व सिस्टम की नर्व्स, किसकी, स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व्स जो कहाँ से निकल रही है हमारे स्पाइन से, ठीक है। इट इज़ अ रफ डायग्राम, ठीक है। तो हमने बोला कि इतनी नर्व्स निकल रही हैं, कितना बोला 31 पेयर्स, यानी वन साइड से जो लिखा वो इतना लिख दिया मैंने यहाँ पे, C8 T12 L5 S5 कोकीजियल 1, यानी कि सर्वाइकल 8, थोरैसिक 12, लंबर 5 स्पाइनल नर्व्स, सैक्रल 5 स्पाइनल नर्व और कोकीजियल इज 1 स्पाइनल नर्व, ठीक है। चलिए यहाँ अपना स्पाइनल नर्व के बारे में ज़्यादा ऐसे कुछ पढ़ा नहीं जाता है ठीक है। अब हम आते हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स पे, किस पे, क्रेनियल नर्व्स पे। तो क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करें तो दीज आर द नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम ब्रेन। सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई, अगर ये स्पाइन से राइज हो रही है तो वो कहाँ से होगी, ब्रेन से, है ना। अलग अलग ब्रेन के पार्ट से ये राइज हो रही है हमारी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। अब मैंने बोला क्रेनियल नर्व्स आर बेसिकली 12 पेयर्स। कितने पेयर्स हैं ये, 12 पेयर्स। तो टोटल नंबर इज 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और दीज आर ऑल्सो मोटर एंड सेंसरी और मिक्स टाइप, ठीक है। दे कैन बी मोटर, दे कैन बी सेंसरी और मिक्स्ड टाइप। क्लियर। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्पाइनल नर्व्स होती हैं 12 पेयर में। देखिए जो हमारी स्पाइनल नर्व्स थी उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उनको नेम्स अलॉटेड हैं, ठीक है। कोकीजियल में 1 स्पाइनल नर्व है, थोरैसिक में 12 स्पाइनल नर्व है, लेकिन ये जो हमारी क्रेनियल नर्व्स है ना इनका अलग अलग नाम है, 12 पेयर्स का भी, है ना। यानी कि 12 हमारी जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स है इनके अलग अलग नाम है, इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और इनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग, ठीक। और उसको हम अब पढ़ेंगे,
ठीक है, तो उसके बारे में अगर हम देखें तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्रेनियल नर्व्स के बारे में। ठीक है, उनका फंक्शन देखेंगे, उनका ओरिजिन देखेंगे। ठीक, अब उसके बारे में हम देखें तो जो सबसे पहली क्रेनियल नर्व होती है वो सबसे पहले लिखते हैं कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं, 3, 4, अरे यार तो बनेगा नहीं, रुकिए। तो ये है हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स, इनको रोमन से हम दिखाते हैं। तो दिस इज द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है ना उसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। क्या होता है? ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, दिस इज द नेम ऑफ नर्व। ठीक है, मैं पूरा क्रेनियल नर्व नहीं लिख रही हूँ लेकिन आपको समझना चाहिए कि इट इज ऑल्फैक्टरी क्रेनियल, नेम लिख देती हूँ, नेम। ठीक है, सेकेंड है हमारी ऑप्टिक क्रेनियल नर्व। ऑप्टिक, थर्ड है हमारी ऑक्यूलोमोटर। फोर्थ है ट्रॉक्लियर। फिफ्थ है ट्राइजेमिनल। सिक्स्थ है एब्ड्यूसेंस। फेशियल, ग्लॉसोफरेंजियल, देन नाइन्थ जो है उसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉक्यूलर। टेंथ जो है उसको हम बोलते हैं एसेसरी या स्पाइनल एसेसरी नर्व। sorry, 10th one is our vagus nerve. Then 11th one is our spinal accessory nerve. Twelfth one is our hypoglossal cranial nerve. ये हो गए हमारे cranial nerve के नाम, ठीक है। ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेस्टिब्यूलोकॉक्युलर, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसस। अब हम इनके देखेंगे फंक्शंस। क्या देखेंगे? इन नर्व्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। अब हम इनके फंक्शंस देखेंगे। तो ऑल्फैक्ट्री के नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, है ना। तो इनके फंक्शंस लिखते हैं। फंक्शंस लिखें तो ऑल्फैक्ट्री का होता है स्मेल,
ऑप्टिक का होता है विजन, ऑक्यूलोमोटर का फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ आवर आई बॉल, ठीक है। ऑक्यूलोमीटर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ आवर आई बॉल। अब हम बात करें ट्रॉक्लियर, इसका काम होता है सेम मूवमेंट ऑफ आवर आई बॉल। और जो एब्ड्यूसेंस भी है ना, इसका काम भी क्या है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल। और ये जो हमारी ट्राइजेमिनल है ना, इसका काम है, 3 काम है। इसका काम है सेंसेशन ऑफ चीक फ्रॉम चीक जितने भी जाते हैं, और मूवमेंट ऑफ लिड एंड जॉ, ठीक है। तो इसके 2 फंक्शन हो गए। पहला है मूवमेंट ऑफ लिड्स एंड जॉ, और दूसरा क्या हो गया हमारा, सेंसेशंस फ्रॉम चीक, सेंसेशंस फ्रॉम चीक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फेशियल मसल्स, फेशियल नर्व्स पे। तो फेशियल मसल, फेशियल जो मसल है इनका सबका जो है एक्सप्रेशन जो है सेंसेशन, वो कौन सी नर्व लेके जाती है, तो ये है हमारी लेके जाती है, उसको कोई भी ऑर्डर है तो वो कौन लेके आता है, हमारी फेशियल नर्व, जो कि है 7th पे। तो इसको हमने बोला फेशियल एक्सप्रेशंस एंड सेंसेशन। ठीक है। अब हम आए अपनी ग्लॉसोफेरिंजियल पे। तो ग्लॉसोफेरिंजियल का काम होता है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, और जो भी हम खाना खाते हैं उसको एनगल्फ करना, टेस्ट एंड एनगल्फमेंट। फिर अगर हम आए वेस्टिब्यूलोकॉक्युलर, तो इसका काम होता है हियरिंग, है ना, हियरिंग, और हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। अगर हम बात करें वेगस नर्व की, तो वेगस नर्व किस चीज़ में हेल्प करती है, हमारे जितने भी विसरल सेंसेशन और फंक्शन है उसमें। तो वेगस हमारे जो स्पाइनल एसेसरी है, ये जो हमारे शोल्डर का मूवमेंट है उसमें हेल्प करेगी। तो स्पाइनल एसेसरी विल हेल्प इन शोल्डर मूवमेंट। ओके। और लास्ट हमारी हाइपोग्लॉसल, इसका काम होता है किसका, हाइपोग्लॉसल, मतलब समझ में आया, टंग से रिलेटेड है ये, और इसका काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ टंग कराना, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ टंग, हाइपोग्लॉसल, ठीक है। अब देखिए इन जो नर्व्स हैं इनका एक नेचर भी होता है कि ये सेंसरी होंगी या मोटर होंगी या इनके दोनों काम होंगे। तो अब हम देखें कि नेचर ऑफ नर्व क्या है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ नर्व्स। तो नेचर की बात करें तो जो हमारी ऑल्फैक्टरी है इसका नेचर कैसा होगा, इट इज़ सेंसरी, है ना। सेंस मतलब पूरा जो उसने रिसीव करा है ना किसी भी रिसेप्टर में, तो ऑल्फैक्टरी जो नर्व है उस सेंसेशन को कहाँ ले जाएगी, हमारे माइंड पे, मतलब ब्रेन में, ठीक है। तो इसका क्या होगा फंक्शन, जो इसका नेचर है वो क्या होगा, इट इज़ सेंसरी। ऑल्फैक्टरी ऐसा तो ही नहीं है हमारे ब्रेन से कोई वो आ रहा है जो मोटर नर्व है कोई मैसेज ला रही, नहीं, मैसेज इज परसीव, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये जो सेंस ऑल्फैक्टरी मोटर है, ऑल्फैक्टरी जो नर्व है वो मोटर नहीं है, इट इज सेंसरी इन नेचर। तो नेचर की बात अगर हम करें, नेचर ऑफ
आर क्रेनियल नर्व, तो ये है हमारा, इट इज सेंसरी इन नेचर, सेंसरी। अब हम बात करें ऑप्टिक विजन, जो हमारा वो भी क्या है, एक सेंसरी, इसका नेचर भी क्या हो गया, सेंसरी। अब हम बात करें अपने ऑक्यूलोमोटर, मूवमेंट ऑफ आई जो है हमारा, ये क्या हो गया, मोटर, ठीक है। तो ये ऑक्यूलोमोटर जो हमारी नर्व है, ये इसका फंक्शनिंग क्या हो गया, मोटर। फिर अगर हम बात करें ट्रॉक्लियर, ये भी क्या हो गई हमारी, मोटर, ठीक है। फिर है हमारी ट्राइजेमिनल, तो हमने बोला सेंसेशन और मूवमेंट दोनों करा रही है, सेंस भी कर रही है और मूवमेंट भी करा रही है, सेंसेशन ऑफ चीक और मूवमेंट ऑफ जॉ। तो ये क्या हो गई, दोनों हो गई, सेंसरी भी हो गई, क्योंकि सेंसेशन ऑफ चीक लेके कहाँ जा रही है, वो हमारे ब्रेन में, तो ये क्या हो गई, सेंसरी, और उसका मूवमेंट ऑफ लिड करा रही, तो वो क्या हो गई, मोटर। तो अपन बोलेंगे कि इट इज़ बोथ सेंसरी एंड मोटर इन नेचर, यानी कि इट इज़ बोथ, या मिक्सड कर दो, इट इज़ बोथ सेंसरी एंड मोटर, ओके। अब हम आए एब्ड्यूसेंट पे, तो ये हमारी क्या हो गई एब्ड्यूसेंट, ये हो गई मोटर, क्योंकि वो क्या कर रही है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल करा रही है। फिर अगर हम बात करें फेशियल नर्व, तो ये फेशियल एक्सप्रेशन भी, मतलब वो मोटर हो गए, है ना, ब्रेन से ऑर्डर आता है, मतलब ब्रेन से हमारी जो मोटर नर्व्स हैं वो ऑर्डर लेके आती हैं, ठीक है, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए। और जो सेंसेशन है, वो सेंसेशन हमारे ब्रेन में जा रहे हैं, तो उनको हमने क्या बोला, सेंसरी। वो कौन लेके जाएगा, सेंसरी नर्व, फेशियल नर्व। तो इसका दोनों हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे मिक्स्ड। इट कैन बी सेंसरी और मोटर और बोथ, इसलिए हमने इसको क्या बोला, मिक्स्ड। फिर ये हमारा ग्लॉसोफरेंजियल, तो ये भी क्या हो गई हमारी, मिक्स्ड, ठीक है। फिर हमारा ये हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, तो ये भी वेस्टिबुलो क्रॉक्युलर हमारी क्या हो गई, सेंसरी। फिर हमारा वेगस, वेगस नर्व में भी सेंसेशन एंड फंक्शन है, तो ये भी क्या हो गई, मिक्स्ड। ये भी क्या हो गई, शोल्डर मूवमेंट में, ये हमारी मोटर। और ये मूवमेंट ऑफ टंग जो कि है हमारी हाइपोग्लॉसल, ये भी क्या हो गई, मोटर। तो दिस इज अबाउट नेचर ऑफ आर क्रेनियल नर्व। अब हम आते हैं इनके ओरिजिन क्या होंगे, ओरिजिन। तो ऑल्फैक्टरी का अपन को पता ही है कि कहाँ से है, ऑल्फैक्टरी लोब से, पढ़ा ही है हमने। तो ऑल्फैक्टरी लोब से किसका ओरिजिन है, हमारी ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व का। तो इसका ओरिजिन अगर अपन देखें, ऑल्फैक्टरी लोब फिर अगर हम ऑप्टिक लोब से देखें तो हमारा ऑप्टिक लोब कहाँ है, फोर ब्रेन में, और ऑल्फैक्टरी लोब भी कहाँ है, फोर ब्रेन में। तो अगर हम बात करें ऑप्टिक नर्व जो है कहाँ से राइज होती है, हमारी ऑप्टिक लोब से, राइट। अब हम ऑक्यूलोमोटर मोटर की बात करें तो ये होती है हमारे मिड ब्रेन से राइज, मिड ब्रेन, ठीक है। और इनको अगर हमें याद करना है ना, तो इनका एक ट्रिक होता है, ठीक है, ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या है, ऊ ता फग वा, हो गया याद, ऊटा फगवा, ऊटा फगवा। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेस्टिबुलोकॉक्युलर, वेगस, स्पाइनल एसेरी, ए का जो है स्पाइनल एसेरी, और एच से हमारा हाइपोग्लॉसल। अब अगर हम इनके ओरिजिन के बारे में देखना है तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, हमने बोला इसको हम देख लेंगे कैसे, इसको कर लेंगे
कुछ ग्रुप्स में अवॉइड, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड अपन बोलेंगे 2, 2, 4, 4, ठीक है। यानी कि ऑक्यूलोमोटर, ऑप्टिक और ऑप्टिक और ऑल्फैक्टरी जो है, दोनों नर्व्स कहाँ से अराइज हो रही है हमारी, तो ये हो रही है हमारे फोर ब्रेन से। कहाँ से? फोर ब्रेन से। इनका ओरिजिन पढ़ रहे हैं ना, तो दे आर अराइजिंग फ्रॉम फोर ब्रेन। जो दूसरे नंबर की हैं दो, यानी कि हमारी ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर, ये है मिड ब्रेन से अराइज्ड, मिड ब्रेन। और लास्ट की बच्ची हमारी 4 और 4, तो ये जो 4 है ये है पॉन्स से अराइज्ड, पॉन्स। और ये जो बाकी की हैं ये है हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा से। तो इनको हम ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें मिड ब्रेन से, क्या ये भी और हमारी ट्रॉक्लियर भी मिड ब्रेन। फिर इनकी बात करें ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल और ग्लॉसोफेरेंजियल, ये सारी कहाँ से अराइज हो रही है? हमारे पॉन्स से, है ना। और ये हमारे कहाँ से अराइज हो रही हैं? मेड्यूला से। सो दिस वॉज अबाउट आवर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा स्पाइनल नर्व, क्राइनल नर्व, क्रेनियल नर्व कहाँ कहाँ से अराइज होती हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट आवर टुडेज क्लास। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछेगा। अब हम बात करते हैं, हाँ, तो ओरिजिन की बात कर रहे थे, ऑल्फैक्टरी लोब से, यानी कि ये होती है हमारी फोर ब्रेन से अराइज। तो ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक लोब दोनों का है हमारे फोर ब्रेन में, ठीक है। ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, सॉरी, ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर कहाँ से अराइजेस है? हमारे मिड ब्रेन से। फिर अगर हम बात करें ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल और ग्लॉसोफेरेंजियल, ये है हमारे पॉन्स से, ठीक है, पॉन्स वेरियोलाई। और फिर अगर हम बात करें वेस्टिब्यूलोक्युलर, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसस, ये है हमारे मेडुला से, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट आवर टुडेज क्लास, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट ANS, यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बेसिकली क्या है? एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है। यानी कि एक करेगा इमरजेंसी कंडीशन में काम और एक करेगा नॉर्मल कंडीशन में काम। अब इमरजेंसी कंडीशन में जो काम करेगा उसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है उसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास। अब वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।